बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से मिल सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रूट जो है वो हर तरफ है, यहाँ भी 2 रूट हैं, वहां भी, यानी कि अगर मैं रूट को उधर शिफ्ट कर भी देती हूँ तब भी कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से 2 रूट हटेंगे तो वहां 2 रूट आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है रूट को शिफ्ट करने का। लिहाजा हम यहीं पर रहते हुए बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो रूट हटाने के लिए हम करेंगे वो ये करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, सॉरी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर करना है, तो ये देखिएगा यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हम स्क्वायर ले लेंगे इसका। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, ये मेरा ए की प्लेस में लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है मेरा बी की प्लेस में। इसको हम पूरे को कह देते हैं ए, ये ए है, और इस पूरे को हम कह देते हैं बी। कि जहां जहां ए आएगा वहां ये पूरी वैल्यू आएगी, जहां बी होगा वहां इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे हम। तो फॉर्मूला आपके सामने है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ये लिखे हुए फॉर्मूले और वैसे आपको याद भी हो चुके होंगे। आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो देखें हम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो पहले मेरा लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के प्लेस में ये आ जाएगा, यानी एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर मेरा है 2ab, तो 2 ए की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर दूसरा मेरा क्या लिखा हुआ है, बी, 2ab, बी की प्लेस में हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस 7 और लगा दी हमने ब्रैकेट। आखिर में लिखा हुआ है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हम इस टर्म का स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां देखें ये जो रूट है इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रूट और स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होते हैं, तो हम कैंसिल कर देंगे। अब देखें इसको हम लिखेंगे बगैर स्क्वायर रूट के, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 13। यहाँ भी देखिएगा आप, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा रूट से बाहर, तो हो जाएगा x प्लस 2 प्लस, अब देखें ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट और दोनों रूट के अंदर है, तो हम इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसा हो सकता है, अगर वो रूट के अंदर है और दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो उन दोनों वैल्यूज को हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 आ जाएगा रूट के अंदर और x प्लस 7 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है रूट से, तो ये बाहर आ चुका है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7। इसी तरह इसको हम कॉपी कर देंगे, 6x प्लस 13। जी, सेम आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के हम पास ले आते हैं ताकि x x में ऐड हो जाए और नंबर नंबर में ऐड हो जाए। तो x को हम x के पास लिख लेते हैं और नंबर को नंबर के पास लिख लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 2 और देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि
फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होते हैं 1 बाय 1। तो पहले x को इससे पूरी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ब्रैकेट से, और फिर 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिएगा पहले x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 से, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 से, इस तरीके से, ठीक है। और इज इक्वल टू के इस तरफ की वैल्यू को हम जस्ट कॉपी करते रहेंगे। जी यहां देखिए x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, ठीक है। क्लास सिर्फ कोफिशिएंट ऐड कीजिएगा, क्योंकि एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। 2 प्लस 7 मेरा हो जाएगा 9, और यहां देखिएगा यहाँ x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7x। इसी तरह यहाँ 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 7 का 14, ठीक है। आगे वाली वैल्यू को हम कॉपी कर देते हैं। जी अब यहाँ पर रूट अकेला रह जाए, उसके लिए हम करेंगे ये कि आसपास की जो भी वैल्यू होंगी उसको हम राइट पर शिफ्ट कर देंगे, ताकि रूट इधर सिंगल रह जाए और उसको कैंसिल करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू ये लिखी हुई है इनको मैं शिफ्ट कर देती हूँ राइट साइड पर, और इसको यहीं लिख देते हैं। जी तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x आपस में प्लस हो रहे हैं, तो 7 प्लस 2 मेरा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा प्लस 9x, और आगे लिखा हुआ है 14, ठीक है। और इन दोनों को मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर 6x लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ये 2x को मैं उधर शिफ्ट करती हूँ तो इधर प्लस है, इधर शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, और ये 9 इधर प्लस है, इधर शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें फर्दर कोई नंबर प्लस या माइनस नहीं हो सकता, तो इसको हम फिलहाल कॉपी करते रहेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, ये देखेंगे 6x प्लस का 2x माइनस का, दोनों के बीच में जो है वो साइन आप देख सकते हैं अपोजिट है, ये प्लस ये माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। 6 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ मेरा रिमेनिंग हो जाएगा 4x, जबकि 13 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो मेरा आंसर आता है 4, ठीक है। यहाँ पर आएगा मेरा आंसर 4 जी, प्लस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा क्लास, यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, और सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं फिर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 हो गया। उसके बाद ये देखिएगा ये 2 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड करने से पहले जरा ऊपर देखिएगा, यहाँ पर कॉमन आ रहा है मेरा, ठीक है। कॉमन देखिए हम यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास 4 है कॉमन, लेकिन देखिए इधर से अगर हम 2 को इधर डिवाइड करते हैं तो कोई ऐसा कॉमन ले नंबर जो कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, आपको दोबारा मल्टीप्लाई ना करना पड़े ब्रैकेट से। अगर आप 4 कॉमन लेते हैं ना, तो देखें 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 को अगेन आपको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिहाजा आप कॉमन ही ऐसा लें जो आपको मल्टीप्लाई करना ही ना पड़े दोबारा। तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास बचेगा 2x प्लस 2, और यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब मैं इसको इसके नीचे डिवाइड कर देती हूँ, ये देखिए। अब इससे होगा क्या कि ये देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया पूरा पूरा, इधर कोई नंबर मेरे पास रिमेनिंग नहीं है जो मुझे दोबारा से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा, इस वजह से मैंने 2 को
कॉमन लिया था आपके सामने, ठीक है। आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 4 भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन फिर एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने का जी। अब यहां मेरे पास देखिएगा क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहां मेरे पास है 2x प्लस 2 जी। अब आप देख सकते हैं इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है और मुझे रूट को रिमूव करना है, और अब इजीली मैं रूट को हटा सकती हूँ क्योंकि आसपास कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रूट फौरन ही रिमूव हो जाएगा। तो ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, यहां भी मैंने होल स्क्वायर लिया और यहां भी हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहां क्या होगा, ये स्क्वायर ये रूट से कैंसिल हो गया, अंदर मेरे पास यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और यहां क्या होगा जी, यहां आप देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 2x है, ये a है और ये b है। देखिए b की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जहां जहां a है वहां हम लगाएंगे 2x और जहां जहां b है वहां 2 लिखेंगे। तो पहला मेरा लिखा हुआ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर 2x का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है प्लस 2ab, a की प्लेस में 2x, b की प्लेस में आ जाएगा 2, आगे लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की प्लेस में आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहां देखिएगा ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, 2 पर भी और x पर भी, तो 2 2 जा 4, x पर होगा तो x स्क्वायर, यहां देखिएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8, साथ में x लगा हुआ है। उसके बाद यहां देखिएगा 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 2 2 जा 4, ठीक है जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तकरीबन आती जा रही है हमारी। अब हमें करना ये है कि चूंकि हमें राइट साइड पे क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है, तो राइट साइड पे अगर मुझे 0 चाहिए तो मैं तमाम वैल्यूज को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लूं, तो कर लेते हैं। ये देखें ये 4x स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर ये 9x है, 8x इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये 4 प्लस है, इधर शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा और राइट साइड पे मेरा रह गया 0। अब ये देख सकते हैं ये प्लस ये माइनस, तो सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3x, लेकिन साथ में माइनस साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। ये देखें ये प्लस है ये माइनस है, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, 1 हम लगाते नहीं और साथ में आ जाएगा प्लस साइन, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, ठीक है। 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा रह जाएगा 10 और साइन आ जाएगा प्लस का, ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, इस वजह से। क्लास आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ चुकी है, क्योंकि राइट साइड पे 0 भी आ रहा है और हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर स्क्वायर भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर पूरी हो रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ चुकी है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है और वो ये कि स्टार्ट में माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन स्टार्ट में अगर आए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि आता ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट में माइनस साइन। अब इस माइनस साइन को कैसे रिमूव करना है भाई, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस साइन हट जाएगा। तो लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय होल इक्वेशन बाय -1, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को मैं -1 से क्या करवा देती हूँ, मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो देख लीजिएगा ये -1 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
माइनस 3x² प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इससे होगा क्या कि देखें, जब ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है 1 किसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती, सेम वही रहती है। तो 1 3 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। और जाहिर है कि इधर तो 0 है, 0 पर तो ना प्लस का कोई असर होता है और ना ही माइनस का, वो तो 0 ही रहता है। अब इससे हुआ क्या, -1 मल्टीप्लाई करवाने से हमारे स्टार्ट में जो माइनस आ रहा था साइन, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल आ चुकी है। यहाँ पर राइट साइड पर 0 भी है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर भी है। तो अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक इसको कर लेते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखिएगा 10 मल्टीप्लाई होगा पहले 3 से, तो 10 3 30 हो जाएगा। अब 30 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं दो नंबर्स को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मिडिल टर्म में, इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर को कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे 30 आए और अगर उनको हम माइनस करें तो हमें 1 मिल जाए। ठीक है, क्यों मिल जाए 1? क्योंकि हमें 1 चाहिए मिडिल टर्म में। और माइनस क्यों करें? क्योंकि लास्ट नंबर से पहले हमारा माइनस साइन लगा हुआ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दो नंबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं वो लाजमी आपस में सबट्रैक्ट होंगे, एडिशन नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए 30 कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 30 भी मिल जाए और जिनको माइनस करने पर मुझे 1 भी मिल जाए? जी, अगर मैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 5 30 भी होता है और 6 में से 5 को अगर मैं माइनस करूंगी तो मुझे 1 भी मिल जाएगा। मिल गया ना फैक्टर? तो बना लेते हैं फिर। जी, फर्स्ट नंबर मेरा हो जाएगा 6। ग्रेटर नंबर हमेशा पहले लिया करें, पहले 6 लिया हमने और फिर हम लेंगे 5, स्मॉलर नंबर को बाद में लेंगे। और साइन हम पहले वही लगाएंगे जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है। माइनस साइन पहले है तो पहले माइनस साइन आएगा, प्लस होता तो पहले प्लस साइन आता। और सेकंड साइन हम इसका अपोजिट लगाएंगे, माइनस ले चुके हैं तो अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे। क्यों अपोजिट लगाएंगे? क्योंकि हम यहाँ पर सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सबट्रैक्ट में हमेशा अपोजिट साइन लगता है। ठीक है क्लास, इस चीज का ख्याल रखना है आपने। साइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मिडिल टर्म ब्रेक में, तो साइनों का बहुत ख्याल करा करें, नहीं तो पूरी मिडिल टर्म ब्रेक आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है -10, कॉपी कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब हम दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। 2 टर्म्स का पहले यहाँ कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 3 के टेबल को इतना पढ़ेंगे, वैसे तो 3 बाहर आ चुका है और एक x भी बाहर आ चुका है, तो 1 x इज रिमेनिंग। 3 2 6 हो जाएगा और x चूंकि बाहर आ चुका है वो रिपीट नहीं होगा। यहाँ से देखिएगा 5 कॉमन ले सकते हैं, चूंकि 5 के टेबल में 5 और 10 दोनों आते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x और 5 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 5 2 10। राइट साइड पे 0 है, देख सकते हैं। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के सेम आ गई है। अगेन कॉमन लेंगे, यहां मेरे पास रह जाएगा 3x और यहां से ब्रैकेट बाहर आ चुकी है, तो अब यहां मेरे पास रह गया सिर्फ 5 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों ही ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों 0 के इक्वल है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो x माइनस 2 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और 3x प्लस 5 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां से देखिएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ माइनस से उधर शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा x की वैल्यू, ये 5 इधर प्लस का है, इधर शिफ्ट होकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और 3 देखिए x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5/3। ठीक है, एक x की वैल्यू 2 आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई -5/3। तो क्लास अब ये दोनों ही आंसर मेरे पास आ तो चुके हैं, लेकिन अब हमें इन आंसर्स को अपने क्वेश्चन से वेरीफाई करना है। अगर ये वेरीफाई कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, तो ये दोनों आंसर हम सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करेंगे। तो आ जाते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं।
तो क्लास देख सकते हैं हमारे दो आंसर आ चुके थे एक्स के, एक एक्स की वैल्यू 2 थी, दूसरा -5/3 थी। अब हम दोनों ही आंसर्स को वेरीफाई करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्या ये वेरीफाई करते हैं दोनों आंसर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। जहां जहां एक्स है वहां पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ एक्स है, यहाँ हम 2 पुट कर देंगे +2। यहाँ देखिएगा आगे, यहाँ भी हम 2 रख देंगे, ठीक है। 2 + 7 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हम x की प्लेस में 2 प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा +13, ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा 2 + 2 मेरा हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 2 + 7 मेरा हो जाएगा 9। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 6 2 12 + 13। देखिएगा यहाँ पर ये 4 है, तो अगर हम 4 का देखें परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर कौन है? तो 2 है। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 4 आ जाता है। इसी तरह से 3 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर हम 3 कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देखिए पेयर बना लेती हूँ। ये हो जाएगा 2 × 2, ठीक है ना। ये देखें 2 का पेयर बन गया यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर हम 3 का पेयर बना लेती हूँ, क्योंकि 9 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किस नंबर का है? 3 का। यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाता है 9। तो देखिए यहाँ पर 9 का पेयर बन गया। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो ये हो जाता है 25। 12 + 13 हो जाएगा 25। सेम इसी तरह से 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का। यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 25 मिल जाता है। तो हम यहाँ भी पेयर बना लेते हैं। देखिए ये पेयर बना, ये पेयर बना, ठीक है। ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका हम पेयर बना लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 5, इसका भी पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखें ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 मेरा हो जाएगा यहाँ पर 5, और ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगल 5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आंसर वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है, तो ये तो वेरीफाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट आंसर भी हम रख के देख लेते हैं क्या यहाँ वेरिफिकेशन हो रही है। जहां जहां x है वहां मेरी वैल्यू आ जाएगी -5/3। आगे लिखा हुआ है +2। इसी तरह से यहाँ देखिएगा x + 7 है, x की प्लेस में आ जाएगा -5/3 + 7 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ देखिएगा 6 लिखा हुआ है, आगे x है तो x की प्लेस में हम लिखेंगे -5/3 और +13 हो जाएगा। देख सकते हैं जहां जहां x था वहां पर मैंने x की प्लेस में वैल्यू पुट कर दी है -5/3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपको पता है क्लास कि अगर एक वैल्यू फ्रैक्शन हो और दूसरी होल हो तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आ जाएगा? एलसीएम यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सेम आगे भी देख लीजिए, यहाँ भी एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे होगा क्या? देखिए यहाँ से तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, या 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे 3 आ जाए तो 3 बनता 3 हो जाएगा, और 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5। इसी तरह से देखिए इसके डिनोमिनेटर में जब कोई नंबर नहीं है तो ये जो हमने एलसीएम लिया है 3, ये डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से, यानी 3 2 हो जाएगा 6। 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी कर सकते हैं आप, या 3 का टेबल को इतना पढ़े 3 1 3 और फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 1 5।
यहाँ देखिएगा 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई 7 से होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है। ऐसी सूरत में ये 3 डायरेक्ट 7 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21। ठीक है, इसी को टू के इस तरफ देखिएगा क्या होगा जी। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 3 1 3, 3 2 6। तो 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, 2 5 10, आगे लिखा हुआ है +13। ठीक है, यहाँ देखिएगा 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग आएगा 1, ये हो जाएगा 1/3। आगे देखिएगा इसी तरह से यहाँ देखिए 21 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 16। ठीक है, क्या आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये 10 माइनस का है, 13 प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 13 में से 10 को माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। ठीक है, और 3 किसका होगा, प्लस का होगा जी। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा अब क्या करना है हमें। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 तो रूट से बाहर आ सकता है। चले 1 को आपको पता है कि रूट अगर हम अलग अलग अप्लाई कर दें, 1 पे अलग कर दें और 3 पे अलग कर दें। इसी तरह यहाँ भी हम ये कर सकते हैं, 16 पे रूट अलग अप्लाई कर दें और 3 पे सेपरेटली अप्लाई कर दें, अलग अप्लाई कर दें। ठीक है, राइट साइड पे मेरा √3 लिखा हुआ है जी। अब क्या होगा कि 1 का रूट तो 1 ही होता है, यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, वो रूट से बाहर आ चुका है। लेकिन 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि 3 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा वो रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का है ना, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाता है 16। तो मैं डायरेक्टली बजाय इसके कि मैं 4 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करूँ, पेयर बनाऊँ, फिर उसको रूट से बाहर लेकर आऊँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर 4 रूट से बाहर लिख सकती हूँ ना। इस तरह मैंने लिखा और नीचे लिख दिया √3 इज इक्वल टू √3 जी। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, बीच में प्लस साइन है, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है, ऊपर मेरा रह गया 1। जब सेम एलसीएम आता है, दोनों के नीचे सेम है, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर को कॉपी करते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ मैंने न्यूमिनेटर को कॉपी किया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √3, तो 1 + 4 हो जाएगा 5, 5/√3, और यहाँ पर सिर्फ √3 है। तो क्लास आप देख सकते हैं मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हम सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ लिख दीजिएगा नॉट वेरीफाइड। ठीक है, ये आंसर मेरा वेरीफाइड नहीं हुआ, जबकि ये वेरीफाई हो गया है। तो सॉल्यूशन सेट मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन सेट के अंदर मेरा ये आंसर आएगा x = 2, क्योंकि इस आंसर ने पूरे क्वेश्चन को वेरीफाई किया है, जबकि इस आंसर ने क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं किया। तो जिसने वेरीफाई नहीं किया जिस आंसर ने, उसको हम अपने सॉल्यूशन सेट में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 2। दैट इज ओवर आंसर जी। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें, और हाँ, अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर दिया करें। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।